से सुनना चाहते हैं और मैं कहना भी चाहता हूं। आप सभी को पता होगा कि पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के लड़ा था, और जब हमने चुनाव मिलकर के हम लड़े, हमारे साथ हम पार्टी के भी कैंडिडेट लड़ रहे थे, वीआईपी पार्टी के भी कैंडिडेट लड़ रहे थे, हम चुनाव जीत करके आए, हमारी सरकार बनी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वादा के अनुसार हमने आदरणीय नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाया, उस सरकार में हम शामिल भी हैं। लेकिन गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, आप सभी को पता है, राजेंद्र सिंह जैसे नेता, रामेश्वर चौरसिया जैसे नेता, उषा विद्यार्थी जैसी नेता, इन सभी और भी कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित पार्टी है, अगर हमने गठबंधन कर लिया, हमने अगर अपना कमिटमेंट किसी सहयोगी दल से कर लिया, तो हमारे कार्यकर्ताओं को त्याग, तपस्या और बलिदान की मिसाल पेश करनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर के कार्रवाई की, और आज तक वो नेता भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं हुए। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को साधुवाद दूंगा कि जो हमने कहा वो किया। मित्रों, इसके पहले लोकसभा का चुनाव था, हमको याद है कि सिवान की सीट हमारी गठबंधन में ओम प्रकाश यादव जी सांसद थे, हमने गठबंधन के तहत छोड़ दिया। गोपालगंज के हमारे माननीय सांसद जनक राम जी थे, उसको गठबंधन के तहत हमने छोड़ दिया। हमारे वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे जी थे, उसको हमने गठबंधन के तहत छोड़ा, और भी कुछ सीट हमने छोड़ा। लेकिन जब गठबंधन हो गया, जदयू को हमने ये सीट दे दी, तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने भी जदयू का समर्थन किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, और इन सभी सीटों पर हम विजयी हुए। अब मैं देख रहा हूं कि भभुआ में हमारी रिंकी रानी पांडे, आनंद भूषण पांडे जी जो हमारे विधायक थे, कम आयु में ही दुखद उनकी मृत्यु हुई। उपचुनाव हुआ और रिंकी रानी पांडे को हम लोगों ने वहां पर विधायक चुना, वहां के लोगों ने विधायक चुना। रिंकी रानी पांडे 2000, ये पिछले चुनाव जो हम सभी लड़ रहे थे 2020 का, उसमें रिंकी रानी पांडे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। प्रमोद सिन्हा जो वहां जदयू के जिला अध्यक्ष थे, वो बागी होकर लड़ गए, उनके कारण रिंकी रानी पांडे हार गई। और पिछले कुछ दिन पहले प्रमोद सिन्हा जो है जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिए, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया। उसी प्रकार हमारे गोह के विधायक थे मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी जब चुनाव लड़ रहे थे, हमारे सिटिंग एमएलए थे, उनके खिलाफ वहां एक रणविजय सिंह जी हैं जदयू के नेता, वो आके लड़ गए, उनके कारण मनोज शर्मा भी हार गए। रणविजय सिंह जी को भी जनता दल यूनाइटेड ने ले लिया। मेरे खिलाफ, बैकुंठपुर मेरा घर है, मैं 31 साल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर के काम कर रहा हूं। मैं एक गरीब घर से निकल करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने अपने देश भर में पहचान बनाई है। हमारी पार्टी ने हमको वहां पर 2015 में चुनाव लड़ाया। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था, और वहां के महान लोगों ने, महान मतदाताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम करके और 15,000 वोट से हमको बैकुंठपुर में विजयी बनाया था 15 में। फिर 20 का चुनाव आया, कई प्रकार के लोग हंगामा करते थे। पहले तो कहते थे लोग कि 15 में टिकट नहीं मिलेगा, फिर लोगों ने कहा कि 20 में ही टिकट नहीं मिलेगा तो गठबंधन में चला जाएगा। मैं टिकट मांगने भी पटना नहीं आया। हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं ने, केंद्र के नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने पहले ही हमको कहा था कि आप जाके चुनाव लड़िए, तैयारी करिए। मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव लड़ा। मुझे इस बात की अपेक्षा थी कि जैसे हम लोगों ने सांसद के चुनाव में, एमपी के चुनाव में जिस प्रकार से हमने अपना चरित्र को दिखाया, उसी प्रकार से जदयू के लोग भी हमारा मदद करेंगे। और उस समय तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था, और इस समय तो मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनना था, पहले से तय था। दिन रात हम लोग घूम घूम करके नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील करते थे लोगों से। जब मैं जाता था अपने क्षेत्र में, तो जो नीतीश जी के समर्थक थे, हार्डकोर समर्थक, वो हमसे कहते थे कि हम लोग किसको वोट दें, आप भी मांगने आ रहे हैं नीतीश जी के नाम पे, और एक व्यक्ति जो जदयू में पहले थे वो भी मांग रहे हैं। मैंने इसकी कई बार पार्टी नेतृत्व को कहा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुंचाई गई। आरसीपी सिन्हा हमारे कार्यक्रम में आदरणीय राजनाथ जी के मंच पर भी गए, लेकिन बात नहीं बनी।
वहाँ के लोगों का डिमांड था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, आकर के यहाँ घोषित करें, एक व्यक्ति जिनको टिकट नहीं मिला है उनको बैठाया जाए। लेकिन जुनून तो कुछ और था, हमको हराने का संकल्प कुछ लोग ले चुके थे। चलिए वो अपने संकल्प को पूरा किए और उनके प्रयास से राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन जो बुझ चुकी थी बिहार में, जिसका शीशा फूट गया था, तेल खत्म हो गया था, उस लालटेन की रोशनी बैकुंठपुर में फिर से वापस आ गई। और उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर कतई नहीं है। लालटेन युग अगर बैकुंठपुर में वापस आया, राष्ट्रीय जनता दल जीता, तो इसका पूरा श्रेय जाता है निर्दलीय उम्मीदवार को। मैं अपेक्षा करता था जनता दल यूनाइटेड से कि ऐसे लोगों को इस बात पर अफसोस होगा कि हमको नहीं करना चाहिए था। आज जिस प्रकार से एक एक सीट के लिए परेशानी होती है, संख्या बल जो हमारा पर्याप्त होना चाहिए था वो नहीं है, जिसके चलते दिन रात राजद के लोग बिहार में एक अलग प्रकार की गलतफहमी पैदा करते हैं कि कल सरकार गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी। कम से कम ये दिन तो हम लोग को नहीं देखना होता। लेकिन उस समय भी यही कह करके कि नीतीश जी ने भेजा है, उसमें भी यही कह कि मैं तो पार्टी के इशारे पर लड़ रहा हूं। और आज फिर से पार्टी में वैसे लोगों की वापसी हो गई तीनों जगह, भभुआ में भी, गोह में भी और बैकुंठपुर में भी। किसी के आने जाने से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, दल उनका है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं अपने दल को चलाएं। मेरा कोई जनता दल यूनाइटेड कैसे चलेगा इस पर मुझे कोई सुझाव नहीं देना है। लेकिन मुझे याद दिलाना है कि गठबंधन धर्म क्या होता है। जब हमने कम से कम पालन किया तो आपको भी करना चाहिए था। और इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं, आगे तो कोई भी गठबंधन होगा, कोई अधिकृत उम्मीदवार होगा, कोई लड़ जाएगा, हरा देगा, फिर पार्टी में चला आएगा, अब तो ये परंपरा शुरू हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, जो हमसे जुड़े कार्यकर्ता, जो पूरे बिहार के कार्यकर्ता, कई फोन लोगों के 2 दिन के अंदर आए और लोगों ने बड़ी नाराजगी व्यक्त की, काफी रोष प्रकट किया। और मैंने सभी लोगों को कहा है इससे तनिक भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। और खासकर बैकुंठपुर के कार्यकर्ताओं को मैं कहूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। ऐसे लोगों के गठबंधन में आने से गठबंधन भविष्य में मजबूत हो, ऐसी मैं कामना ईश्वर से भी करूंगा और उन लोगों से भी करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो गलती पिछली बार उन लोगों ने किया वो कम से कम आगे ना करें। आगे भी जब विधानसभा का चुनाव आएगा और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम मदद करें, कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है। शत्रुता के भाव लेकर के गठबंधन नहीं चला करते हैं। और मैंने तो क्या क्या नहीं सहा है। 15 में हमारे ऊपर मुकदमा हुआ झूठा, 20 में मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये कोई राजद के लोगों ने नहीं किया, ये हमारे गठबंधन के साथियों द्वारा हुआ। फिर भी मैं मुस्कुरा करके इसको बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा कि आज नहीं तो कल तो कम से कम समझदारी आएगी, आज नहीं तो कल तो समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। और मैंने इतने वर्षों में भी अपने तरफ से कोई ऐसा आचरण नहीं किया जिसके माध्यम से किसी को ठेस लगे। मैं तो निर्वाचित एमएलए था, मेरे ही कार्यकाल में आदरणीय ब्रजकिशोर बाबू के नाम से पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन हुआ। उसमें क्या क्या नाटक हुआ, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है तो बर्दाश्त तो करना है। बंगरा घाट पुल का उद्घाटन हुआ, उस समय क्या क्या ड्रामा हुआ, हारे हुए लोगों का भी नाम जो है सो शिलापट पर लिखाया, मैंने कभी आपत्ति नहीं किया। चलिए कम से कम मैं भी हारा हूं इस बार, तब आगे जब सरकारी योजना का शिलापट बनेगा तो मेरा भी नाम कम से कम लिखा जाएगा। इन सब चीजों को मैंने हंसते हंसते बर्दाश्त इसलिए किया कि हम गठबंधन में थे और गठबंधन के साथियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन बर्दाश्त करने लायक ही बर्दाश्त किया जाएगा। और आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहूंगा, तनिक भी विचलित होने की जरूरत नहीं, थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैकुंठपुर में भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रहेगी।
किसी के आने जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन धर्म हम निभाते रहेंगे। जनता की सेवा में मोदी जी का और नीतीश जी का संदेश लेकर के हम घर घर जाएंगे। लोगों के आंख से जो आंसू गिरेंगे उसको हम पोंछने का काम करेंगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना हमारा परम कर्तव्य होगा, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसीलिए हम और गठबंधन के साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम भाव रखें। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, कोई भी सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बधाई देने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कल कहा, मुझे सुनने में आया कि पुत्र ने कहा कि मैं तो पिता के यहाँ गया। मैंने कहा पुत्र को भी बधाई, अब पिता को भी बधाई। इसलिए तनिक भी इसको लेकर के, मैं जानता हूं आप लोगों के मन में गुस्सा होगा, लेकिन इस गुस्सा को पी जाइए, शंकर बन जाइए, और कभी कोई निगेटिव कमेंट नहीं करना है। सबको बाहें फैला करके स्वागत करना है। जो इस गठबंधन में आए सबको अपनाना है। फैसला तो समय पर होगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसीलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, कभी भी अपने शब्दों से भिखारी नहीं बनना है। सबको आदर, दुश्मन को भी आदर देना है और अपना काम करते रहना है। चुनाव हारने से मेरा कोई भी बैकुंठपुर, गोपालगंज, बिहार में जो अभियान मेरा चलता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा, तब तक लोगों की सेवा के लिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए रहूंगा। आप सभी के सहयोग से जीतूंगा। इसलिए मित्रों, घबराना नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल से लड़ना है। हमारा शत्रु राष्ट्रीय जनता दल है और उससे जबरदस्त ढंग से लड़ना है। उसके हर गलत काम को हमको एक्सपोज करना है। हमारी लड़ाई का मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल होना चाहिए। अब आज के बाद से कभी भी, मैं जानता हूं आपको काफी तकलीफें हैं, आप लोगों को भी, जो सहयोगी दल के नेता हैं उनके भी कार्यकर्ता कुछ कुछ लिखते रहते हैं। कई बार मैंने भी देखा है, मेरा भी कई प्रकार का नामकरण किया गया था। उन सब चीजों से कोई असर नहीं पड़ता है। मोदी जी को पूरे देश भर में कई कांग्रेसी फेंकू फेंकू कहा करते थे, और मोदी जी ने ऐसा फेंका कि कांग्रेस का आता पता नहीं है। इसीलिए इन सब चीजों से घबराना नहीं है, मुस्कुराते रहना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। हमारी पार्टी के महामंत्री और उपाध्यक्ष का बड़ा महत्व है। बाकी पार्टियों में क्या होता है उससे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आप सभी को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं बहुत बधाई देता हूं कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, इतनी देर तक हमारी बातों को आपने सुना। 40 मिनट से मैं बोल रहा हूं, और आज के दिन हम जानते हैं, कल संध्या को मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली जाऊंगा। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल सभी हमारे जो माननीय मंत्री हैं मैं उनको बधाई दूंगा, और कुछ और भी बड़े बड़े विषय पर बातचीत करके मैं लौटूंगा। मैं गोपालगंज 16 या 17 को पहुंचूंगा। उसके बाद कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाऊंगा, और आगे सावन में भोले बाबा की जलाभिषेक की तैयारी किया जाएगा। नारायणी रिवर फ्रंट पर जो डुमरिया घाट है, आज मैं जब वहाँ लोगों को देखता हूँ, जिस जगह पर लाश जलाया जाता था, जिस जगह पर एक बैठने की जगह नहीं होती थी, आज वहाँ पर लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यही तो हमारी विजय है। हमारी विजय कोई विधानसभा जीतना नहीं है, हमारी विजय स्थितियों को बदलना हमारी विजय है। हमने बैकुंठपुर के बारे में जो लोगों की सोच थी उसको बदलने का काम किया है, और अभी बहुत बदलाव बाकी है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो पिछली बार जातिवाद के शिकार हो गए, मेरी उन लोगों से भी बात हो रही है। मुझे कोई उन लोगों के प्रति कोई मन में कोई विषाद नहीं है। होता है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन इंसान अगर अपनी गलती को सुधार ले, सही दिशा में अगर वो निर्णय लेने लगे, तो फिर से वो समाज आगे बढ़ जाता है। इसलिए अगर बैकुंठपुर को नुकसान हुआ है, बैकुंठपुर धोखे में हमको जहां निर्णय में खड़ा होना था वहां हम नहीं हो पाए, तो हम ही लोगों को मिलकर के संभालना है। और बैकुंठपुर जहां पर लोकसभा हम 50,000 से जीतते हैं, वहां विधानसभा हमको तो 30-40 हजार से जीतना है, और इसके संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है। एक एक बूथ पर हमको अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। आगे पंचायत का चुनाव आने वाला है। पंचायत चुनाव में सभी लोग अपने अपने
वोट के लिए लड़ेंगे। जो हमारे निचले स्तर के जो वार्ड से लेकर के मुखिया तक, जिला परिषद तक का चुनाव होने वाला है। पार्टी ने भी कुछ निर्णय लिया है, पार्टी स्तर पर कुछ चुनाव होंगे। तो जब जो आएगा विषय फिर हम आपके सामने आएंगे, लेकिन हमारे भाव में शत्रुता नहीं, मित्रता होनी चाहिए। और राजनीतिक लड़ाई तो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लड़नी है, दिल से लड़नी है, मिजाज से लड़नी है। और हुई भूल सो हुई भूल, फिर खिलेगा कमल फूल, इसका नारा देकर के बैकुंठपुर के लोगों के साथ हमको सबको चलना है। आज हमारे साथ केवल बैकुंठपुर के ही लोग नहीं जुड़े हैं, कुछ बक्सर से भी मित्र जुड़े हैं, कुछ पटना से जुड़े हैं, कुछ अन्य जिलों से भी जुड़े हैं। पूरे बिहार के लोगों का हम लोगों को सहयोग मिलता है। कुछ देश स्तर के भी लोग जुड़े रहते हैं। मैं आज की फेसबुक लाइव में जुड़े अपने तमाम मित्रों का, तमाम सहयोगियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम मार्गदर्शक हमारे जो बंधु इसमें जुड़े हैं, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज की फेसबुक लाइव में आपने हमारे साथ जो संवाद शेयर किया, इस संवाद को और आगे बढ़ाएंगे आप, इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे अगले दिन अपनों से अपनी बात में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपका अपना ही मिथिलेश तिवारी। आपका परिवार जिंदाबाद हो, आपका व्यापार जिंदाबाद हो और आपके परिवार में खुशहाली रहे। और जैसे बिहार में और देश में हरियाली है, वैसे आपके परिवार में खुशहाली रहे। इसी बात का निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।